हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लास के साथ। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आपका आता है वेपर प्रेशर, उसको जिसको डिटेल में जानने के लिए आप बने हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सेकेंड टॉपिक, लेकिन अब इसमें एक साथ 4 टॉपिक कवर करेंगे। कैसे? एक ही फार्मूले से। अगर आप बुक वगैरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बुक में वो 4 फार्मूले 4 जगह दिए हुए हैं और सबके जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग सिंबल के साथ किए गए हैं। तो हमें सिंबल से कोई मतलब नहीं है, हम एक साथ 4 टाइप के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे। हमारी हेडिंग है एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात, या तो एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में या फिर फ्रीजिंग पॉइंट में। क्लियर? तो हम यहाँ 4 फार्मूले पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन। दूसरी चीज़, फ्रीजिंग पॉइंट में एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। इसका हिंदी का मतलब होता है उन्नयन और इसका मतलब होता है अवनमन। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में बात करें तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीजिंग, और इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। अब एक बात समझिए, इंक्रीजिंग का सीधा सा मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इंक्रीजिंग का सीधा सा मतलब होता है चीज़ों को बढ़ना और डिक्रीजिंग का सीधा सा मतलब होता है चीज़ों का कम होना। क्लियर? अच्छा, एक बात समझिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ एक बार और देख लेते हैं। सपोज हम बात करते हैं, ये एक हमने छोटा सा बर्तन ले लिया। इस पे हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। इसमें हमने सबसे पहले वाटर फिल किया। क्या कर दिया? वाटर। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, हमने वाटर ले लिया है। क्या कर लिया? वाटर ले लिया। अब अगर हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं आइस में, किस में? आइस में, तो आपको पता है कि जो वाटर का कन्वर्सेशन होता है आइस में वो कहलाता है आपका फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर में होता है वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री और उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर? इसके ठीक उल्टा जाते हैं। अगर हम इस वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री तक तो ये क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कितने पे? 100 डिग्री पे। क्लियर? और इसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। एक बात समझिएगा, बॉइलिंग और वेपर में डिफरेंस क्या होता है? बात बहुत ध्यान समझिएगा। बॉइलिंग में और वेपर में डिफरेंस क्या होता है? सपोज हमने एक बर्तन ले लिया है, ठीक है, इस पर हमने क्या कर दिया है? वाटर फिल कर दिया। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। और हम इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ये आपका वाटर है। कितने पे कर रहे हैं? 100 डिग्री पे कर रहे हैं। क्लियर? तो 100 डिग्री पे जैसे ये टेम्परेचर पहुंचेगा धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ ऐसे 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 करके थोड़ा सा इसके सरफेस में जिगजैग वे में ऊपर नीचे इसके मॉलिक्यूल्स होने लगते हैं, जिगजैग वे में। ठीक। अच्छा, जब इसके मॉलिक्यूल्स जिगजैग वे में आपस में मोशन करने लगते हैं तो आप इसके ऊपर वाली सरफेस पे देखिए, जहाँ पे वाटर फिल था यहाँ पे जिगजैग मोशन होने लगता है, जिसे कहते हैं बॉइलिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बॉइलिंग। अच्छा, बॉइलिंग के ठीक बाद क्या होता है? जब ये बॉइलिंग हो रही होती है तो उसी टाइम यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल उठ करके यहाँ ऊपर आ जाते हैं। क्या हो जाता है? ऊपर आ जाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं इसे कहते हैं वेपर। बात बहुत ध्यान से समझिएगा। बॉइलिंग वाली कंडीशन ये होती है और वेपर वाली कंडीशन ये होती है। क्लियर? जो बॉइलिंग की कंडीशन होती है वो बिल्कुल सरफेस पे होती है। कहाँ पे? इस वाटर के सरफेस पे, यानी किसी लिक्विड के सरफेस पे होती है। लेकिन जो वेपर वाली कंडीशन होती है वो सरफेस से ऊपर होती है। क्लियर? यानी अब ये जो आपका वाटर था वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ वेपर लिखने का मतलब ये था कि ये बॉइलिंग कंडीशन पे है। ये बात याद रखिएगा, बॉइलिंग कंडीशन या वेपर कंडीशन सेम होती है, क्योंकि 100 डिग्री पे ही बॉइल होता है और 100 डिग्री पे ही वेपर में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो होता क्या है कि वेपर और बॉइलिंग में हमने मान लिया 100 डिग्री है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या बात करने वाले हैं हम। अब हमने क्या किया, सपोज, बहुत ध्यान से समझिए, हम इसमें ले आते हैं शुगर मिला दिया हमने। क्या मिला दिया? शुगर। अब एक बात समझिए, अगर ये शुगर अलग होती
तो इसका जो आइस पॉइंट होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता वो अलग होता। लेकिन अब जब हमने इसको पानी में मिक्स कर दिया तो देखो दो कंडीशन होंगी, या तो ये आइस आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दो ही कंडीशन होंगी, इधर ये बॉइलिंग पॉइंट आपका या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पानी, जो वाटर पहले आइस में कन्वर्ट होता था 0 डिग्री में, वो शुगर मिलाने के बाद 0 पे ना हो करके या तो 0 से नीचे होगा या फिर 0 से ऊपर होने लगेगा। क्लियर। दूसरी चीज़, यही सेम कंडीशन आएगी आपकी बॉइलिंग पॉइंट में। जो वाटर जो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था वो 100 डिग्री पे बॉयल ना हो करके अब क्या होगा, या तो 100 से पहले होगा या तो 100 के बाद होगा। बात समझ में आई? ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने केवल वाटर लिया था तो वाटर प्योर था, लेकिन हमने क्या किया, इसमें शुगर ऐड कर दिया। अब सोचो, वाटर अपनी जगह प्योर है, शुगर अपनी जगह प्योर है, इसका अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों ने, अगर बात की जाए तो इन दोनों में से कोई एक चीज़, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो इसमें मिक्स की गई। बात समझ रहे हो? और जो चीज़ मिक्स की गई वो क्या हो गई, किसी दूसरे के लिए इम्प्योरिटी। सपोज वाटर का वो वेट ज़्यादा है और शुगर का वेट कम है, तो जो शुगर होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी। और जैसे हम किसी भी एलिमेंट में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो आपको ये पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में या तो एलिवेशन हो जाता है या फिर डिप्रेशन हो जाता है, यानी या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम पूरा डिस्कस करेंगे एक साथ। क्लियर। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है आपका, ये बात समझ में आ गई होगी, मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक फार्मूला है आपका, सीधा सा फार्मूला है कि डेल्टा टी इक्वल टू, इस फार्मूले को ध्यान दे लीजिएगा, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। क्लियर। फिर से देखिए, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू एम। वेयर, समझ लेते हैं ये होता क्या है। डेल्टा टी इक्वल टू T1 माइनस T2, यानी डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए, के बी कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, मोलल डिप्रेशन। और ठीक है, कभी कभी क्या होता है डिप्रेशन के अलावा जब आप एलिवेशन की बात करोगे तो के बी की जगह के एफ लिख देता है। यहाँ पे क्या लिख देता है, के एफ। तो आप चाहे के बी लिखिए चाहे के एफ लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। तो हमने के बी मान लिया है, तो मोलल डिप्रेशन और एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर। या तो डिप्रेशन हो रहा होगा या एलिवेशन होगा, इसका हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक। अच्छा, इधर देखो आप क्या करने हैं, हम स्मॉल डब्लू ये लिख लेते हैं हम वेट। अच्छा, किस चीज़ का, जो चीज़ मिलाई गई है, स्मॉल डब्लू है। स्मॉल डब्लू मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो जो चीज़ स्मॉल अमाउंट में मिलाई गई होगी, किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, यानी जिसका अमाउंट जो होगा वो कम होगा। जब आप क्वेश्चन लगा रहे होगे तो उसमें बताया जाएगा कि 50 ग्राम CCl4 100 ग्राम बेंजीन में या एल्कोहल में किसी में मिलाया जाता है। तो जिसका अमाउंट कम दिया होगा, अगर 50 ग्राम CCl4 दिया और 100 ग्राम कुछ और दिया हुआ है, तो अमाउंट किसका कम है, 50 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल डब्लू को क्या मानेंगे, 50 ग्राम। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ कम वैल्यू में ली जाती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो हम ये मान सकते हैं कि ये सॉल्यूट है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस फार्मूले में ये जो चीज़ मर्ज की जाएगी वो फार्मूले के रूप में भी हो सकती है, जैसे CCl4 है ना, C2H5OH या C6H12O6, इस टाइप में भी हो सकती है। तो बात ध्यान देने वाली बात है, जो स्मॉल डब्लू होगा वो वेट होगा किसका, सॉल्यूट का। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहती है तो आप ये देख लीजिएगा कि जो अमाउंट कम है, जो अमाउंट कम होगा न्यूमेरिकल में, वही किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल डब्लू की। क्लियर। तो सीधी सी बात है, जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल डब्लू। वेट मान लीजिए या अमाउंट मान लीजिए, है ना, ये किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। क्लियर। और लास्ट आता है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल है, इसलिए जो स्मॉल वेट वाला था आपका उसी का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास।
या फिर फार्मूला का मास हो जाएगा। ठीक, अब एक बात समझिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। डेल्टा टी क्या था, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 हो सकता है। डिफरेंस है, किस में डिफरेंस है, चेंज इन टेम्परेचर। Kv क्या है, मोलर डिप्रेशन और एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल w क्या है, वेट किसका, सॉल्यूट का। कैपिटल W क्या है, वेट या अमाउंट सॉल्वेंट का। और m क्या है आपका, एटॉमिक मास या फार्मूले का मास। क्लियर, ये पूरा फार्मूला आपको याद कर लेना है, इसी बेस पे आपके पूरे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहता है कि आपको एक टेम्परेचर दिया होगा, एक टेम्परेचर नहीं दिया होगा। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। उसने कह दिया कि कोई चीज़ हमने वाटर में मिलाई, सपोज हमने वाटर में ग्लूकोज मिलाया। बात समझिए, हमने वाटर में क्या मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया। हम वाटर मान के चलते कि 1 लीटर है, ग्लूकोज मान के चलते हैं 10 ग्राम है, तो अमाउंट किसका ज़्यादा है, वाटर का। ठीक है, और किसका कम है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब एक चीज़ समझो, हमारा क्वेश्चन क्या था, वाटर है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, वाटर है इस टाइप से। ठीक, और उसमें उसने क्या दे दिया कि ग्लूकोज हमने ऐड कर दिया। ठीक, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ये H2O है और आपका ग्लूकोज इसमें ऐड हो गया है। क्लियर। बोलेगा कि अब ये बताइए चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन इतना सा रहेगा कि आपको इसका अमाउंट दे देगा। मान लिया हमने दे दिया कि 100 ग्राम H2O में 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया। चलो लिख लेते हैं हम, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर में मिलाया गया। क्लियर। इसके बाद उसने आपको Kb की वैल्यू दे दी और कुछ नहीं दिया, और बोला कि ऐसा करो, ये बताओ मुझे कि बाद में क्या होता है, जो इसका डिप्रेशन है या एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, वो कितना आ रहा है। ठीक, तो आपको करना क्या है, बात समझो। आपको करना ये है कि हमने ग्लूकोज मिलाया, आपको पता चल गया स्मॉल w ये है, कैपिटल W ये है। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल w की वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, ये कैपिटल W वैल्यू है क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है। क्लियर। तो हमने ये कैपिटल W मान लिया, स्मॉल w मान लिया। स्मॉल m ग्लूकोज का निकालेंगे, फार्मूला पता ही होगा, C6H12O6। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होने वाला है, एक बात समझो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा था कि हमने पहले क्या किया था, वाटर में ग्लूकोज मिलाया है। अब सोचो, वाटर में ग्लूकोज मिलाया, अगर ग्लूकोज ना मिलाया होता तो वाटर की कंडीशन क्या होती। अगर हमने ग्लूकोज ना मिलाया होता तो वाटर कितने पे बॉयल हो रहा होता, 100 डिग्री पे। अगर हमने वाटर पे ग्लूकोज मिला दिया तो अब आपको एक बात पता चल गई कि अब ये तो 100 पे नहीं बॉयल होने वाला, या तो ज़्यादा पे होगा या तो कम पे होगा। तो आपको एक टेम्परेचर मिल गया T1। T1 क्या हो गया आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। अब निकालना क्या है आपको, T2। इस फार्मूले का यूज करके आप T2 निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर वाटर कहता है तो आपको एक चीज़ पता हो जाएगी 110% कि आपको या तो T1 पता हो जाएगा या T2 पता हो जाएगा। T1 या तो 100, भाई अगर बॉइलिंग की बात करेगा तो 100 हो जाएगा, अगर फ्रीजिंग की बात करेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको तुरंत उसका आंसर पहुँचा दिया जाए। क्लियर। तो इस फार्मूले के बाद फिर से देख लीजिए, डेल्टा टी बराबर Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m। कुछ नहीं करना आपको, इस Kb को बहुत से फार्मूले में Kf दे दिया जाता है, यहाँ पे Tf लिख दिया जाता है। 4 फार्मूले वो लोग अलग अलग यूज करते हैं बुक्स में, हमने क्या किया, चारों फार्मूलों के एक साथ मर्ज कर लिया है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। हमने क्या किया, एलिवेशन और डिप्रेशन, कोई भी चीज़ पूछे, एलिवेशन पूछे बॉइलिंग का या डिप्रेशन पूछे बॉइलिंग में या फ्रीजिंग में, आपका एलिवेशन पूछे या डिप्रेशन पूछे, 4 टाइप के फार्मूले। आप एक ही फार्मूला याद करिए, डेल्टा टी बराबर Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m। क्लियर। जहाँ पे डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2, या डिफरेंस कर लो, T1 डिफरेंस T2, आप ऐसे भी कर सकते हो, T1 डिफरेंस T2। ठीक है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। Kb क्या है, मोलर डिप्रेशन या एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल w क्या है, वेट है सॉल्यूट का। कैपिटल W क्या है, वेट या अमाउंट है सॉल्वेंट का। और स्मॉल m क्या है, एटॉमिक मास ऑफ फार्मूला है। क्लियर। एक चीज़ ध्यान देने वाली फिर से मैं बता देता हूँ, मेंशन कर लीजिए बहुत ध्यान से। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी जो अमाउंट कम होगा उसे हम स्मॉल लेंगे, और उसी का जिसका अमाउंट कम होगा, जिसको हमने स्मॉल m लिया है, उसी को हम स्मॉल w लेंगे। क्लियर। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। तो लास्ट वीडियो में जो आपके सामने क्वेश्चन था वो स्क्रीन पे इस समय ये रहा, और इस वीडियो का जो क्वेश्चन है रिलेट करता है वो आपके सामने स्क्रीन पे ये है। ज़्यादा से ज़्यादा आई होप कि आप हमें आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।